नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। तो अभी सुबह हो रहा है बिल्कुल और ये गायों की और जानवरों की सेवा पानी में लगे हैं, रोटी खिला रहे हैं सभी को। और हम अभी फ्रेश होके हाथ मुँह वगैरह धो के आए हैं और घर में आके देखा तो लाइट चली गई है। तो ये मैंने यहाँ पे जला रखा है टॉर्च, जिसके कारण कमरे में थोड़ी-सी रोशनी है। और अभी चाय वगैरह कुछ भी नहीं पी है, तो चलिए पहले चाय बनाते हैं। वैसे तो कमरे में अंधेरा है, घंघोर अंधेरा वाला कमरा है ये। और आस्था अभी सो ही रही है। आस्था, ये आओ। ए, तो काट ली। हरी जो दिखा तो पूरा फिर बोझा लेके जाएगी वो। देखो धनिया भी। तो दोस्तों हमारी गाय ना बहुत जल्दी दूसरी तरफ मुड़ जाती है, इसलिए मैं जब भी ये बाहर आती है ना तो मैं उधर पीछे छुपी हुई थी। ऐसा ना हो कि ये अचानक से मेरी तरफ मुड़ जाया करती है क्योंकि ये। और इसीलिए इसे यहाँ पे अभी बांध दिया है। अब ये शाम तक यहाँ पे बंधी रहेगी, खाना खाती रहेगी। और हम कर लेते हैं घर की सफाई। घर के बाहर झाड़ू लग गई है। और यहाँ पे अब तो आंगन छोटा ही सा हो गया है और ज़्यादा, क्योंकि धनिया बीच में रखी हुई है तो धनिया सूख रही है, तो इसके कारण। और थोड़ी सी जगह रहती है झाड़ू लगाने के लिए, तो बस मैं यहाँ पे झाड़ू लगा दूंगी। और दोस्तों हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा सुबह के समय पक्षी बोला करते हैं। एकदम मोरों की आवाज़, चिड़ियों की आवाज़, कभी-कभी तो ऐसा लगता है ना कि शोर मचाने लगती हैं ये लोग। मतलब इनका जो आवाज़ है वो म्यूजिक जैसा है, लेकिन इतना ज़्यादा हल्ला करती हैं कि ऐसा लगता है कि शोर हो रहा है। और दोस्तों देखिए हमारे गाँव में आ गई है बैल गाड़ी, ये देखिए बैलवा गड्डी कहते हैं यहाँ पे। और बैल लगे हैं 2 आगे और ये है गाड़ा गड्डी। ये देख लीजिए। तो इन दिनों ना मतलब हमारे यहाँ नांज पानी लाने के लिए भी इसका मतलब यूज किया जाता है, या फिर गायों जानवरों के लिए हरियाई। जब मैं यहाँ पे आई थी ना तब भी ये बहुत ज़्यादा चलते थे, हर किसी के घर में था, बल्कि हमारे ही घर में भी था एक। अब लेकिन उसका ज़माना चला गया है तो वो बिक गया है, लेकिन अभी भी देखिए गाँव में ना ये सब चीज़ें हैं। और किसी-किसी के हैं, मतलब लगभग दिख ही जाते हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही गायब हो गए, हमें तो दिखते रहते हैं गाँव में बैलगाड़ी। तो दोस्तों जब मैं इन सब चीज़ों को देखती हूँ, पुरानी चीज़ों को, तो अच्छा लगता है मुझे। और मतलब पुरानी यादें फिर से सुनहरी हो जाती हैं। जैसे कि 8 साल पहले हमारे घर में था लेकिन अब नहीं है, तो वही है कि भई हमारे घर पे भी था, लेकिन अब नहीं है। हर गाँव में हर कोई हमारे यहाँ खेतों में जितनी फसल होती थी ना, वो इसी की मदद से घर लाया करते थे। और मतलब बिल्कुल फ्री में काम होता था। मान लीजिए जानवर ही लेके आते थे। बार-बार चक्कर लगाना पड़ता था और टाइम लगता था इसमें, बस इसीलिए इसको हटा के अब लोग ट्रैक्टर वगैरह में माल लोड करके ले आते हैं। तो दोस्तों मैं लग गई थी अपने कमरे की सफाई करने में, और सुबह ही सुबह आज कमरे की सफाई कर दे रही हूँ। खाना-पीना भी नहीं बना है, लेकिन मैंने कहा चलो पहले यहाँ की सफाई हो जाए। और तो हमने सोचा है कि बरसात से पहले इस पे टीन लगाने की कोशिश करेंगे, और नीचे नहीं होगा तो फर्श भी कर देंगे, ताकि ये कमरा ना बिल्कुल बढ़िया हो जाए। क्योंकि एक यही एक कमरा है जिसमें मतलब हम रह रहे हैं, रहने लायक है ये कमरा। तो इतना हमने सोचा है कि इतना हम कर लेंगे, लेकिन सोच रहे हैं अब देखिए क्या-क्या होता है।
हमारी कोशिश तो यही वहाँ तक ही रहेगी कि सारे काम हमारे हो पाए जैसे-जैसे हमने सोचा है बाहर का भी बस थोड़ा समय है और समय के कारण ही हम रुके हुए हैं। दोस्तों आस्था पढ़ाई कम करती है और देखिए पूरे में जब भी झाड़ू लगाऊँगी ना तो आपको ये कागज़ वग़ैरह ज़रूर मिलेंगे। इसके कॉपी किताब के पन्ने ज़रूर मिलते हैं। तो बिल्कुल मैं परेशान हो जाती हूँ जब इसकी किताबों के ऐसे पन्ने मिलते हैं। रोज़ डेली का यही है। सारी किताब मुझे लगता है एक दिन में एक जो नोटबुक होती है वो फाड़ देती होगी ये। ऐसा लगता है झाड़ू लगाते समय सिर्फ़ इसके पन्ने ही मिलते हैं। तो दोस्तों आज खेतों पे भी नहीं जाना था तो आस्था के पापा आज लग गए हैं और दीवार की उठाई करने में। जब तक मैं कर रही थी घर का काम फिर मैं भी अपना काम जल्दी से निपटा के और इनकी हेल्प करवाऊँगी। और आस्था चली गई थी स्कूल और मैं लगी पड़ी हूँ काम में और आस्था के पापा यहाँ पे अपने काम में लगे हुए हैं। खेतों में नहीं जाना था, खेतों में आज कुछ ऐसा काम नहीं था, सारे काम हो चुके हैं। जब बारी आएगी खेत की तो वहाँ भी जाना होगा। और देखिए अगर अगली बार मैं भी खेत में जा पाऊँ तो वहाँ का ब्लॉग बना के आप सभी को दिखाएँगे। अब क्योंकि फसल की कटाई की बारी है और सीधे अब फसल कटेगा और कुछ भी ऐसा काम नहीं है खेतों में अब। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बना रही थी दाल करेला रोटी और चावल। तो दाल बन गई है और दाल मैंने छौंक दी है। करेले मैंने छिलके-विलके उतार के रख लिए हैं। करेला फ्राई करेंगे उसके बाद उसे मसाला में भूनेंगे। और चोखा बनाने के लिए देखिए 2 आलू रख लिए हैं। आलू उबले हुए हैं और इसका बनेगा चोखा। तो जब कभी खाना बनाओ ना तो एकदम तरह-तरह का खाना भी अच्छा लगता है कि चलो आज ज़्यादा डिश बन जाए। तो रोटी भी अभी बनानी है, चावल भी बनाना है, सब्ज़ी अभी बन रही है करेले की। तो दोस्तों यहाँ पे आस्था के पापा यहाँ वाली दीवार उठा रहे हैं जो उस दिन हमने परसों वाले दिन थोड़ी-सी पूरी करी थी। थोड़ी-सी मतलब नींव भरी थी और नींव भरने के बाद कल हमने काम छोड़ दिया था और आज फिर लग गए हैं काम में। आस्था के पापा यहाँ पे पर्दे वगैरह उन्होंने हटा दिए हैं और उसके बाद अब इस पे दोबारा से दीवार ये है कि अब धीरे-धीरे हमारे ये काम हो पा रहे हैं, बिल्कुल धीरे ही धीरे। लेकिन कोई नहीं अब ऐसे ही हो पाएगा ये धीरे-धीरे काम। जब ये पूरा बन जाएगा ना तो उसके बाद हमारा काम जो है ना तेज़ी से चलने लगेगा क्योंकि अगर मिट्टी की दीवार एक संग उठा भी दें तो वो गीली ही रहेगी और वो गिर जाएगी, तो वो भी नहीं हो सकता ना। तो ये काम बिल्कुल धीरे ही धीरे होता है, एक-एक बित्ता ही उठ पाती है दीवार और उससे ज़्यादा नहीं उठ पाती। गीली मिट्टी के कारण ये दीवार गिरने का डर रहता है। दोस्तों मैं उधर गोंदे बना रही थी और आस्था के पापा वहाँ से ले के आ रहे हैं और धीरे-धीरे दीवार रख रहे हैं। और वहाँ पे ही दोस्तों जहाँ पे बाल्टी-वाल्टी रखी है वहाँ पे ही हम अपना बाथरूम पक्का बाथरूम बनाएँगे।
देखिए इतनी दीवार बन गई है इतनी। तो आज हमने इतनी हाइट उठा ली है तो बित्ता। और यहाँ से अब आस्था के पापा और थोड़े और गोंदे मैंने बना के रखे थे, तो अब वो और रख दे रहे हैं। ये पतली दीवार है तो कितनी जल्दी उठ गई। ये सब डबल डबल दीवार है। तो आस्था के पापा लगे ही हुए थे काम में, मुझे लग गई थी प्यास और घर में पानी तो था लेकिन ताज़ा नहीं था। और ताज़ा पानी इन दिनों का ठंडा ठंडा बहुत अच्छा लगता है, तो मैं जाने लगी थी नल पे पानी लेने। और वैसे तो आस्था के पापा ही ले आते हैं, फिर मैंने बोला कि मैं ही ले आती हूँ और मुझे बहुत तेज की प्यास लग रही थी। तो दोस्तों हमारा नल जो है यहाँ का वो बिल्कुल पास ही में है, तो इसके कारण दिक्कत नहीं होती है। और पानी देखिए मैं तुरंत ले आई हूँ, गेट उड़का दिए हैं। सबसे पहले मैं पानी उन्हें दूंगी पीने के लिए, और क्योंकि दोपहर का टाइम तक हो गया काम करते करते। तो यहाँ पे अब ये लग गए हैं सारे कंडों को उठा उठा के बटिया में लगाने लग रहे हैं। और हमारे कंडे इस बार के खराब हो गए बरसात के कारण, लेकिन फिर भी जितने भी बन गए हैं कंडे उतने काफ़ी हैं। और जितने आगे थोड़े से बन जाएंगे तो उनसे हमारा जो 1 साल भर का काम है वो चल जाएगा। आप पकड़ो, मैं उठा उठा के ला के देती हूँ आपको। हैं? हो तो गए, अब क्या उठा हो गए, खराब ही है बाकी सारे। है? तो दोस्तों हमारे बहुत सारे कंडे देखिए खराब हो गए, क्योंकि बारिश हो गई थी ना इसके कारण, और सारा मेहनत बर्बाद हुआ। और सारे जो खराब खराब कंडे थे वो देखिए उधर लगा दिए हैं सूखने के लिए। इनमें कीड़े लग गए और ना ये बोलिया सारे खराब हो लाड़ू गए। सीख वाली। और तो आस्था के पापा करने लगे हैं सफाई यहाँ की, जहाँ पे कंडे पथते हैं। बहुत ही ज़्यादा कचरा हो गया था, तो ये सारा मट्टी भर भर के फेंकना है, सफाई कर दी है। तो दोस्तों यहाँ पे फरवे से आस्था के पापा ने जो भी कंडे अंडे के टुकड़े उगड़े पड़े थे और जो भी ऊंच नीच का लेवल था वो सारा सही कर दिया उन्होंने, और सारा फरवे से एक बराबर कर दिया है। और मतलब सफाई हो गई है कि अब यहाँ पे कंडे बांधने में इतनी दिक्कत नहीं पड़ेगी, और थोड़ी सी जगह भी हो गई। तो इसी तरीके से यहाँ इस तरफ की जो निचली जितनी भी जगह है ना, सबको ऐसे ही धीरे धीरे साफ करना पड़ेगा। लेकिन ये है कि मिट्टी पहले उस पर डलवानी पड़ेगी, ऊंचाई करना पड़ेगा। तो लेकिन ऐसे ही धीरे धीरे करके हमने सोचा कि सफाई यहाँ की पूरी हम कर डालें। और इधर की तो सफाई हो गई, अब बस झाड़ू लगाना है यहाँ पे। तो दोस्तों कैसा लगा है आप सभी को आज का ब्लॉग? आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी ने खूब एंजॉय किया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आज पहली बार आए मेरे ब्लॉग में। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, खूब खुश रहिए। नमस्कार।